में बस यही होना रह गया था, फिर काट के रख दिया। ये यहाँ पानी में से तो आया नहीं है, जरूर किसी ने ऊपर से ये थैला फेंका है। यस सर। और इस थैले में से ये गिरा है। सर एक बात बोलूं, हमारे एक सीनियर साहब ने कहा था। क्या कहा था? जब किसी पुलिस वाले को कटा हुआ हाथ मिलता है ना सर, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। और कटा हुआ पैर मिले तो सर उसका प्रमोशन हो जाता है। और एक कटा हुआ सर मिलता है तो उस दिन इंस्पेक्टर की बीवी उसे छोड़ के भाग जाती है सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस बेहद खास एपिसोड में भोपाल पुलिस का पाला एक ऐसे केस से पड़ा जिसकी तह तक जाना अब एक बड़ी चुनौती है। एक आदमी का कटा हुआ सर पुलिस ने बरामद किया है। सवाल चुनौती बनकर यहीं से खड़े हैं। कौन था यह आदमी जिसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई? सर को धड़ से अलग कर देने वाला कातिल इस हद तक क्यों गया? दिल दहला देने वाली इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस अब इसकी पड़ताल करेगी। आप भी इन सवालों को टटोलिए, क्योंकि इस केस में बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो अब कटा हुआ सर मिला है। हाँ तो देखो चंद्रेश, मैंने 7 फेरे तुम्हारे साथ लिए थे, मुर्दों के साथ नहीं। तुम्हें प्यार हो गया इनसे, और तुम इनकी फोटोज घर में लेकर क्यों आते रहते हो? अरे पर शीला, ये मेरा काम है। और तुम्हें शादी से पहले मालूम था ना कि मैं पुलिस वाला हूँ? हाँ मालूम था, पर मैं अब और नहीं सह सकती। तुम ये नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दो तो फिर मैं करूंगा क्या? कद्दू? करना चाहो तो 50 चीजें कर सकते हो। मैं जा रही हूँ अमेरिका। अमेरिका? हाँ अमेरिका। 3 दिन बाद जा रही हूँ। 3 दिन बाद, बस 72 घंटे। उतना ही टाइम है तुम्हारे पास। वाइफ चाहिए है या नौकरी, डिसाइड कर लो। मतलब मैं नौकरी छोड़ूं और अमेरिका हूं, और वहां पर मैं करूंगा क्या? वहां तो वैसे ही घुसने नहीं दे रहे। मैं वहां आने के लिए नहीं कह रही हूँ, 72 घंटे बाद मैं जा रही हूँ। नौकरी नहीं छोड़ी ना तो मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ? इस आदमी को किसने मारा है वो तो ढूंढ लूं, उसको गिरफ्तार तो कर लूं मैं। 72 घंटे है बस। 72 घंटे में ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। अरे हेलो। अरे भैया, आ रहे हो कि नहीं? कटा हुआ सर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ रहा हूँ। किसी को बड़ी नफरत होगी इस आदमी से, तभी इतनी खुंदक में मारा है इस आदमी को। यार कुछ भी कहो, ये आदमी था बड़ा शरीफ आदमी। ये क्या लिखा है? ये बैग में से कोई लेटर मिला था क्या? नहीं, ये देखो, इसके सर में कुत्ते का बाल। यार जब तुम इसके घर पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा, लैब्राडोर। उसे खाना जरूर खिला दो। हाँ खिला दूंगा। और एक चीज दिखाता हूं, इसका गला किसी बड़े चॉपर से काटा गया। पहले इसको उल्टा लिटाया और एक बार मारा, लेकिन गर्दन नहीं कटी। फिर आदमी को सीधा किया और एक बार और मारा, लेकिन गर्दन फिर भी नहीं कटी। फिर बाईं तरफ लिटाया और एक हाथ और मारा, तब जाकर गर्दन कटी। तो सोचो, जिस आदमी ने 3 बार में गर्दन काटी वो जरूर कोई पतला दुबला आदमी। तुम्हारी शादी हुई है? बहुत कोशिश की, मगर हुई नहीं। बच गया तू। मेरे पास सिर्फ 62 घंटे हैं। 62 घंटे? अरे तू नहीं समझेगा यार, छोड़ दे। नहीं, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि ये गर्दन किसी लड़की ने ही काटी। लड़की? हाँ। फेंक रहा है? फेंक नहीं रहा हूं, इस बैग पर एक लड़की का खून भी लगा हुआ।
नेहा, क्या हुआ? आंटी अमरापी आई वापस। क्यों? वो आंटी वो मेरी अंगूठी लेकर गई है। 3 दिन हो गए, मम्मी पूछ रही है बार बार। एक बात बता, तुझे मालूम है ना कि अमरापी कहाँ गई है? जी तुझे बताया था ना उसने? जी आंटी, बोला तो था, मगर आंटी अब वो फोन ही नहीं उठा रही है। हम भी थक गए हैं उसे फोन कर करके, फोन लग ही नहीं रहा है। कौन कौन गए हैं मेरी बेटी के साथ, तुझे मालूम है? एक बार पहले भी गए थे ना तुम सब लोग। अब कौन कौन था साथ में? संपेक्षा थी, बारी था, सोली थी और कांची था और कौन था? और प्रहलाद था। ये प्रहलाद मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। और ये 3 लड़कियां क्यों जाती हैं उसके साथ? जी अंकल, ऐसी बात नहीं है, लड़के भी होते हैं साथ में। फोन लगाओ को, लगाओ फोन प्रहलाद को। फोन अंकल, मैंने फोन किया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो घर पे फोन कर उसके। घर पे आंटी, बाद में कर लूंगी मैं। बाद में क्या? अभी करना। आंटी बाद में कर लेती हूँ। तू कुछ छुपा रही है ना? तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है। तुझे मालूम है कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सुना तुमने? ये भी कछु ना बता रही। पापा जी, प्रहलाद के घर चलो, आज हो ही जाए और ये पार। आज प्रहलाद को फैसला हो ही जाए। आज इनको छोड़ना नहीं। आप लोग, मिसेस सक्सेना, हमारी लड़की 3 दिन से घर ना आई और फोन भी नहीं ले रही वो। हम पुलिस के पास जा रहे हैं, सोचा आपसे पहले मिलते जाएं। हमसे क्यों? क्योंकि आपके बेटे के साथ है गई वो। हमारे बेटे के साथ? आओ, तुम्हारे लड़का के साथ। किसने कहा? नेहा ने। नेहा ने? और उसे तो ये भी बताया कि प्रहलाद उसे एक बार पहले भी ले जा चुका है साथ। लड़की किसके संग घूम रही है, माँ बाप को तो सबसे बाद में ही पता चलता है। माँ, संभालो अपने आप। देखो, मेरे बेटे को बदनाम मत करो। और ये नेहा है ना, ये बहुत ही चटर बटर है। अच्छा, नेहा ने आप लोगों की पोल खोल दी तो नेहा हो गई चटर पटर। अंकल, फोन लगाओ अपने बेटे को अभी। फोन किया था हमने, पर फोन लग नहीं रहा। लगेगा भी कैसे? हमारी बेटी को ले गया है वो भगा के। कल फोन आया था उसका। अभी ये कह रहे थे कि उसका फोन नहीं लग रहा, अब उसका फोन आ गया। कल अचानक फोन किया उसने, पर तभी से फोन बंद है। बस क्या बोला उसने? बोला क्या? यही कि जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। उससे कहो हमारी बेटी को घर छोड़ जाए, जो मर्जी करता रहे। अमरापी और प्रहलाद दोनों गायब हैं। लड़की के घर वालों को शक है कि प्रहलाद उनकी बेटी को लेकर भाग गया है। एक बात बताओ अंकल, तुम्हारा लड़का कुछ करता भी है या नहीं, या लावारिस है? मारनी, भोलू को बाहर ले आओ। जी। बताया नहीं, करता कहाँ है तुम्हारा लड़का? कॉन्ट्रैक्टर है, कई बार ऐसी जगह भी जाना होता है जहाँ फोन नहीं लगता। प्रहलाद बहुत प्यार करता है इसको। इसके सर में कुत्ते का बाल, सफेद कुत्ते का बाल, इसके बिना रह नहीं पाता ही। अरे कुत्ता को छोड़ो, हमारी बेटी का क्या होगा? जे बोलो।
3 दिन हो गए उन लोगों को यहाँ से गए हुए, और तू अब बोल रहा है फोन किया था उनको? सर लगाया था, फोन नंबर नकली है सर। नकली है? अरे 50 बार मना किया, जो लड़का लड़की अपना असली नंबर नहीं देते, आईडी प्रूफ नहीं देते, उन्हें कमरा नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। साहब हम लोग सबसे आईडी प्रूफ मांगने लगे तो हमारे यहाँ आएगा कौन? सर अपने यहाँ तो ऐसे कस्टमर आते हैं बिना आईडी वाले। चुप चुप। साहब पुलिस को फोन करूं क्या? पुलिस? अरे पहले ही टेंशन कम है क्या? पुलिस आएगी तो क्या जवाब देगा हाँ? कि कस्टमर हमारा पैसा लेकर भाग गए। बोलो उसे, देखो अंदर क्या है। चिंटू, डुप्लीकेट चाबी मिली कि नहीं? हाँ साहब मिल गई। अंदर कहीं लाश तो नहीं होगी? लाश? सिर्फ एक लाश ही तो मिलना बाकी रह गई है इस होटल से। अंदर करवा दे मुझे। अरे तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। लाश तो नहीं है साहब। कपड़े यहीं पर है, देखो जरा और क्या सामान है। साहब यहाँ भी कोई नहीं है। देखो जरा और क्या छोड़ के गया। दो बैग है साहब। खोल के देख उसमें क्या है। अबे वहीं चिपक गया क्या? आया सर आया। लड़की के कपड़े हैं सर। चुपचाप डाल दे बैग में। एक लड़के का है, एक लड़की का है। लड़का लड़की का सारा सामान दोनों बैगों में भरकर स्टोर रूम में छुपा दो, और जिसने अपना मुंह खोला उसकी नौकरी गई, समझे? तो भाई ये किसका डांस हो रही है इधर? अबे गाड़ी खड़ी करके खुद ही देख ले। अरे तो तू बता देगा तो तेरे मुंह में मक्खी घुस जाएगी क्या? वहाँ तुम्हारे चाचा खड़े हुए हैं खाकी वर्दी पहन के। वो तेरी, और इतनी बड़ी सड़क छोड़ के ये अंदर घुस के क्या कर रही है यार? एक लड़की है। दिख तो नहीं रही। देखेगी कैसे? लड़की तो गई, अपना सिर छोड़ गई। मजाक कर रही है? मजाक लग रही है, जाके खुद ही देख ले। कोई लड़की का सिर काट के फेंक गया है। बस 72 घंटे। वाइफ चाहिए है या नौकरी, डिसाइड कर लो। इस लड़की ने नहीं मारा इस लड़के को, बल्कि लड़का और लड़की दोनों को किसी एक नहीं मारा है, क्योंकि दोनों को मरने का टाइम भी एक ही है। अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम दो अलग अलग खून नहीं हुए, और दोनों का गला एक ही चौपर से काटा गया है। लेकिन मुझे तो उस बेचारे लड़के की कुत्ते की चिंता हो रही है यार। यार तुम तो कुत्ते के पीछे ही पड़ गए यार, और मेरे सिर्फ 52 घंटे रह गए हैं। मैंने फोन किया था कटोच को, उसकी लड़की अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस के पास गया कि नहीं वो? चलो अच्छा हुआ नहीं गया। अरे हमें किस बात का डर है, जाना है तो जाए। वो आपसे ना एक बात कहनी थी। बोलना, झिझक क्यों रही है? कटोच की बेटी वापस नहीं आई ना तो कटोच खा जाएगा हमें। उधर कटोच खा जाएगा
और इधर नेहा के पेरेंट्स। नेहा के पेरेंट्स क्यों? इसलिए ये तो नेहा की नंगी फोटो है। और हमारा बेटा ना जाने किस रास्ते पे निकल पड़ा है, हम ये सोच भी नहीं सकते। और ये फोटो मुझे उसके बेड के नीचे मिली, कभी ड्रग्स और कभी ऐसी फोटो। ना जाने और क्या क्या दिखाएगा हमारा ये बेटा। मालूम है, कल परसों हमारे स्कूल में बाकी सारी टीचर्स यही बात कर रही थी कि हम लोग दूसरों के बच्चों को सिखाते सिखाते अपने बच्चों को पढ़ाना भूल गए। प्यार का भूखा रह गया हमारा बेटा। घर में साथ बैठते हैं तब वो अपने मोबाइल पे लगा रहता है। क्या बात करूं उससे। और आप भी तो सारा दिन अपने मोबाइल से चिपके रहते। मगर नेहा की ऐसी फोटो, वो भी बिना कपड़ों के घर से निकाल लूंगा उसको। मर गया हमारा बेटा हमारे लिए। आने दो उसको। पहले आए तो सही। नमस्ते। जरा पानी ले आना, मेरे लिए भी और साहब के लिए भी। साहब थक गए, 15 होटलों की झड़ती करते हुए आ रही हैं। 15 होटल क्यों देखे साहब? क्योंकि सिर्फ 46 घंटे हैं मेरे पास। 46 घंटे? हाँ, सिर्फ 46 घंटे। और शहर का एक एक होटल छानना है मेरे को। क्यों सर? इसको दिखा है? इसे देखा? इस लड़की को पहचानते हो? साहब आपने कुछ नहीं किया साहब। ये लोग आए थे यहाँ पर। अब ये लोग अपने कपड़े छोड़कर भाग गए साहब। इसमें तो सिर्फ कपड़े हैं साहब, घर से साबुन तक नहीं लाए। साबुन हम देते हैं साहब। थोड़ी मेहरबानी करते हैं। इसमें भी कपड़े ही हैं, लेकिन कपड़ों में कुछ है। सर कपड़े तो साफ हैं, कोई दाग नहीं है कपड़ों में। मैं दाग की बात नहीं कर रहा। ये देखो, कपड़ों पर लॉन्ड्री के मार्क्स हैं। प्रहलाद। हाँ माँ, क्या हुआ? बोलो ना। तू घर वापस ना आता ना तो ही अच्छा था। क्या है ये? क्या है ये? बोल। नेहा की फोटो है। कपड़े भी नहीं पहन रखे नेहा ने। अरे तो क्या हुआ?
गर्लफ्रेंड थी वो मेरी। इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे। हाँ, अब मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ पे। जा, अभी जा। मैं चला जाऊंगा। तो जा ना, ऐसे बेटे से तो ना होना अच्छा। अरे मैं चला गया तो पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? मैं कमा रही हूँ ना। अच्छा है? फिर डैडी ने पिछले हफ्ते पैसे क्यों मांगे थे? क्यों मांगे आपने इससे पैसे? बहुत दिनों से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, बहुत मन कर रहा था। मेरे से ले लेते। कुछ दिनों बाद तुम रिटायर हो जाओगी, फिर हमारा क्या होगा? तब भी तो इसी से मांगने पड़ेंगे ना पैसे। मैं ट्यूशन करूंगी, मरते दम तक काम करूंगी, मगर किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी। इसके आगे तो बिल्कुल नहीं। मारनी, तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। जाओ अंदर। प्रहलाद। हाँ बोलो। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे क्यों? अमरापी 3 दिन से घर नहीं आई है। तूने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं। तेरे साथ गई थी ना वो? आपसे किसने बोला? नेहा ने। मैं तो रामबाड़ा वाली साइड पे था। अरे आपको तो पता है। फिर नेहा ने तेरा नाम क्यों लिया? वो दोस्ती टूट गई ना, तो झूठ बोल के फंसा रही है। जिनके सर कटे हैं वो लड़का और लड़की कौन है उसका पता लगना ही चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, लॉन्ड्री के मार्क्स। बस ढूंढ लो किस लॉन्ड्री के, काम हो जाएगा। 30-35 लॉन्ड्री है सर, ढूंढते ढूंढते जूते घिस जाएंगे। जूते घिसने के लिए कौन बोला? जूते बचाओ ना। कैसे सर? साइकिलों पर जाओ। साइकिलें कहाँ से आएंगी सर? और किराए पे लो। बाइक दिला दो सर, साइकिल कौन चलाएगा? चुपचाप साइकिलों पर निकल लो, किराया मैं दे दूंगा। 38 घंटे बचे हैं मेरे पास। मैंने तो 10 साल से साइकिल नहीं चलाई है सर। चुपचाप लॉन्ड्री ढूंढो बस। जिस कातिल को भोपाल पुलिस ढूंढ रही है उसने एक नहीं 2 हत्याएं की हैं। और अब ये इन्वेस्टिगेशन जिस मोड़ पर है वो आगे बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि इस डबल मर्डर से जुड़ा एक बड़ा सिराग पुलिस के हाथ लग चुका है। अरे भैया देखो, ये कपड़े आपकी लॉन्ड्री में धुलते हैं क्या? ये निशान आपकी लॉन्ड्री का है। ये निशान तो मेरी लॉन्ड्री का है। शर्ट किसका है पता नहीं, पर ये लड़की के भाई को जानता हूँ मैं। जानते हो? यही पास में रहता है, वही लाता है कपड़े। जी चाहता है कि तेरी लॉन्ड्री का बोर्ड चूम लूं। क्या नाम है? निर्गान। भैया भैया उठो भैया। जब तू पैदा हुआ था। आइए, आ जाइए आ जाइए, देख लीजिए। क्या दिखाने वाले हो सर? कुछ नहीं। निर्गान उठो। निर्गान उठो। शाबाश, उठो। कुछ नहीं। शाबाश।
अमरापी का गला काट दिया, गला काट दिया। पहला दे सर, प्रहलाद को नहीं छोड़ना, प्रहलाद को छोड़ना नहीं सर। अच्छा, तो ये है प्रहलाद। थोड़ा बुखार है सर बेटे को। मेरी 10 साल की नौकरी ने मुझे एक चीज सिखाई है कि जो आदमी कंबल ओढ़ कर आता है वो झूठ बोलता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अमरापी को क्यों मारा? मैं तो मिला भी नहीं सर उससे। मैं तेरे एक घुमा के कान पे मारूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। जब एक लेके जाओ इनको, लेके जाओ इनको। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप आइए, आप आइए मेरे साथ। अमरापी को क्यों मारा? बुखार है सर, बुखार है। फोन दे अपना। सर देखा, मैं तो काम पर था सर, रणबड़ा पर। क्या करने गया था? अमरापी को क्यों मारा? अमरापी को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा सर। अमरापी के भाई ने तेरा नाम क्यों लिया? नया से पूछो, नया से। यहाँ से क्यों पूछो? सर अमरापी की दोस्त है वो। अच्छा, दोस्त है। सब उसको सब मालूम है सर, उसको सब मालूम है। हाँ, उसको सब मालूम है। हाँ सर, मिर्ची है वो, मिर्ची। मेरा प्रहलाद के साथ अफेयर था। ओह, इसलिए वो तुझे मिर्ची कह रहा था। उसने मेरी फोटो खींच ली। उल्टी सीधी? फिर सर उसने कहा कि मैं तेरी फोटोज फेसबुक पे डाल दूंगा अगर तूने किसी और से प्यार किया तो। फिर सर मैं इतनी डर गई थी कि मैं घर पे ही बैठी रहती हूँ। उसके बाद से बस कॉलेज ही जाती हूँ। फिर 4 दिन पहले मुझे एक आदमी का फोन आया था, कह रहा था तेरी फोटोज अब मेरे पास है। प्रहलाद ने मुझे दे दी है तेरी फोटोज। तो मरी गई एकदम। डरो मत, कुछ नहीं होगा। और क्या बोला उसने? सर और बोल रहा था कि मैं तेरी फोटोज मिटा दूंगा अगर तुम मुझे बतावेगी कि अमरापी कहाँ है। अमरापी? उसने तुमसे अमरापी के बारे में पूछा? जी सर। तुम्हें मालूम था वो कहाँ है? हाँ सर। तुम्हें मालूम था अमरापी कहाँ है? जी तो अमरापी के बारे में और क्या जानती हो? नेहा बताओ मुझे, अमरापी के बारे में क्या जानती हो? अमरापी एक लड़के के साथ गई है। उसका उस लड़के के साथ 3 साल से अफेयर है। पहले वो यही रहता था, लेकिन अब वो इंदौर रहता है। आते रहता है अमरापी से मिलने के लिए। तुम्हारे पास उस लड़के का फोन नंबर है? उस लड़के के पास एक कुत्ता है सफेद रंग का? हाँ है, लैब्राडोर है। यार जब तुम इसके घर पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा, लैब्राडोर। अब जिस आदमी ने तुम्हें फोन पर धमकी दी, अमरापी का पता मांगा, उसका नंबर दो। सर 11 33 76 565। मैं नेहा से फोन पर बात करवाने वाला हूँ। देखो वो आदमी कहाँ पर है। ओके, फोन करो उसे। नहीं सर, वो मुझे मार देगा सर। तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। तुम यहां पर हो। यू आर एब्सोल्युटली सेफ। ओके, फोन करो। हेलो। क्या है? हेलो भाई साहब। फोन क्यों किया मुझे? गाड़ दूंगा जमीन में। देखिए भाई साहब,
मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आगे बोलना, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे फोटो किसी को मत देना प्लीज। सबको पता चल जाएगा तो मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। सुन, दोबारा फोन किया तो सारे फोटो सब में बांट दूंगा। लेकिन आपने तो कहा था भाई साहब की। फिर से फोन किया तो जान से मार दूंगा। तुझे बोला ना, फोटो बांट दूंगा सब में, समझी? अरे नजीब, ये फोन आ रहा था ना अभी, ये कहां से आ रहा था? हाँ यार बताना। इंदौर से? इंदौर में कहां से? सम्राट नगर। चल तेरे गुलाब जामुन पक्के, थैंक यू। सब किधर है? क्या है इसको इंदौर से? ये साहब। नाम क्या है तेरा? मारतंड। मारतंड। नेहा को फोन किया था ना? नेहा? कौन नेहा? साली है मेरी। पता नहीं था बॉस, सच्ची नहीं मालूम था। इसको रास्ते में धोया नहीं क्या? अब तो पंजा में है, आप धोएंगे? तो फिर धो इसे। सर बात तो सुनिए सर, मैंने क्या किया है? अरे बात करने दो, एक मिनट। आवाज पहचानी? हाँ। यही है? हाँ। इसी ने फोन किया था? हाँ, इसी की आवाज थी। सर अमरापी ठीक है? अमरापी को किसी ने मार दिया। नेहा संभालो इसको। जब तक तेरी एक एक हड्डी नहीं तोड़ देते तब तक मारेंगे तुझे। सच नहीं बोलेगा तो पिटता रहेगा। मैं वैसे भी नौकरी छोड़, देख मेरे सर पर खून सवार है। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, 6 घंटे रह गए हैं मेरे पास। अमरापी को मारा या नहीं मारा? मारा सर, हमने मारा। और तो इसको सर बता तो रहा हूँ सर मैं बता तो रहा हूँ। और कौन था तेरे साथ? निर्गान था सर। निर्गान? अमरापी का भाई? आ गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। साहब आप मेरे माँ बाप को उठा के लेके आ गए। हाँ, तेरे बाप की पैंट 3 बार गीली हो चुकी है। अब यहाँ पर और कपड़े नहीं है। अब की बार गीली करेगा ना तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा बिना कपड़ों के। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब। हमारे माँ बाप को कुछ मत कहना साहब। बहन का सर देख के जिस तरीके से ये गिरा था ना साहब, मैं तो उसी टाइम समझ गया था कि ये तो कोई एक्टर है जिसने एक्टिंग का कोर्स कर रखा है 3 महीने वाला। मत मारो साहब मेरी माँ साहब। हाँ, उसकी पिटाई अलग से चल रही है। साहब हमारा बेटा किसी की नहीं सुनता साहब। अपनी बेटी को मरते हुए देखा अपनी आंखों से। साहब उसने हमें रस्सियों से बांध दिया था साहब। हमारी बेटी को मार दिया। कैसे माँ बाप हो तुम? छी! तुम्हारे जैसे माँ बाप नहीं देखे मैंने। मेरे माँ बाप बहुत जिद्दी है, बोले ये लड़की माने की नहीं, लड़का नीच जात का है, खानदान में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। बोले मार दे दोनों को। माँ बाप की आज्ञा माननी पड़ी साहब। मैं और निर्गान लॉज के बाहर खड़े थे, तभी हमने हीरेश और अमरापी को आते हुए देखा सर। अरे हीरेश, कैसा है तू? आप यहाँ कैसे? ये अमरापी है ना? ये नहीं हीरेश, मम्मी पापा तुम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं। अच्छा
हाँ भैया तुम सच कह रहे हो ना? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम दोनों खुद पूछ लो। अरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चल 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 चले। हाँ चलो। हमने दोनों लाशें वहीं पे गाड़ दी सर, इसलिए नहीं गाड़े कि कहीं लाशें पहचान में ना आ जाए। ये मुझसे बोला कि दोनों सर ले जाके ट्रेन से कहीं पर फेंक दो, पर मैंने सोचा कि कहीं फंस ना जाओ, इसलिए मैंने भोपाल में फेंक दिया। बस इतनी गलती हो गई सर। एक मासूम बच्ची खुशी के माँ बाप ने मरवा दी, माँ बाप ने मरवा दिया। घंटे खत्म हो गए। शीला, गर्दन बचाने के लिए नाक कट जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन नाक बचाने के लिए अपनों की ही गर्दन काटने वाले लोग किस मिट्टी के बने होते हैं समझ में नहीं आता। शीला! 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 चली गई वो, मुझे छोड़ के चली गई वो। अरे भगवान, 1 घंटा ही तो लेट हुआ था यार, 1 घंटा। 72 की बजाय 73 घंटे हुए तो तूने उसे जाने दिया। अरे यार, उसके प्लेन का टायर ही पंक्चर कर देता, बस शीला को किसी तरीके से रोक लेता। मुझे बुलाया तुम? हाँ, मैं, मेरे प्लेन का टायर वाकई पंचर हो गया। फ्लाइट कल जाएगी। मतलब कल जाओगी? इसमें लिखा। देखो, टिकट फाड़ दिया। फ्लाइट कभी भी जाए, मैं नहीं जाऊंगी। भागा आया तुझे बताने के लिए। तुझे याद है, हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे थे। तू एक कास्ट की, दूसरे कास्ट का, लेकिन मैं अड़ गया था, याद है? मैंने बोल दिया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। और फिर हमारा प्यार भी तो कम नहीं हुआ ना कभी। और एक वो माँ बाप है जिन्होंने अपनी ही बेटी को खुद मार दी। पकड़ा नहीं? पकड़ा ना, अभी तो 1 घंटा लेट हो गया। तू दोबारा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? शादी में ना बीच बीच में हस्बैंड को तड़का लगाना पड़ता है, ये था वो। मैं भी तड़का लगा ले, मैं पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ने वाला। कोई माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए कैसे देख सकते हैं?